ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज भी जानकारी लेकर के आए हैं फाल्गुन मास की कथा, अध्याय संख्या 12 और आज 7 मार्च 2024। शिव पुराण कथा का माध्यम आपने सुना। उसके बाद विद्येश्वर संहिता का ये 5वां अध्याय, विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय की आज कथा आप सुनेंगे। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप भोले बाबा, शंकर भगवान, माता पार्वती, लक्ष्मी मैया आपकी कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी और आप धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। चलिए बात करते हैं शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय की। यहाँ पे बताया कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्फल महेश का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना, ये आज की कथा रहेगी। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए कथा शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को देखा। आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है कि हार, नूपुर, केयूरू, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरुका और अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन और ध्वजा, चमर और अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, यानी मन और वाणी से परे था, अलग था, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य थे और जिन्हें पशु यानी बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी को महेश्वर का पूजन किया। और सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा करके कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसी कारण इस दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। कौन सा दिन? इसी कारण से यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। उसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराहार
रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप से प्रतीक चिन्ह विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो महाशिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। वो मनुष्य तत्काल फल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर, उसी प्रकार यह महाशिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, वह समय मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र के युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी भी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां से लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। वहां से मैं लिंग रूप से प्रकट होकर के बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अंत ज्योति स्तंभ तथा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श, ध्यान आदि किया जाए तो प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो स्वरूप हैं, शकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों में अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक, सर्ग से लेकर के अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न
जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं ये सदा मेरे ही हैं और मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। पहले मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात कराने के लिए निमित्त में साक्षात जगदीश ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वर तत्व है वह मेरा ही सकल रूप जानना चाहिए, और जो है मेरा निष्कल स्तंभ है वो मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग यानी चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की आदि प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाएगी। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की है, स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी उपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर यानी मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो आज की कथा आपको यहीं तक श्रवणपान कराएंगे। कल की कथा में मिलते हैं, बहुत सुंदर कथा कल की मिलेगी। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे श्याम, जय शंकर भगवान।